हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राम रतन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक। आज हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का सेकंड पार्ट, जिसके अंतर्गत रिंग थ्योरी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर अलजेब्रा और मैट्रिक स्पेस वगैरह आते हैं। तो आज हम करेंगे रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी से डीटी प्लस बी में हर बार दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं रिंग थ्योरी। इससे पहले एक आपके लिए एक शायरी है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किलें क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब हम करते हैं इसी के साथ शुरुआत रिंग थ्योरी की। देखो, ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था कोई भी एक संक्रिया प्लस पर या गुणा पर होती है, मतलब या तो प्लस पर होगी या गुणा पर होगी। एक साथ प्लस या गुणा दोनों पर नहीं होती है। ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत हमने जाना था। लेकिन वलय के अंतर्गत क्या होता है, एक साथ में प्लस वाली संक्रिया और गुणा वाली संक्रिया दोनों एक साथ में ही काम करती है। इसको अपन द्विआधारी संक्रिया के नाम से जानते हैं। एक एरिक्त समुच्चय आर जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं, एक एरिक्त समुच्चय आर जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं जिनको प्लस और डॉट मतलब गुणा से व्यक्त करते हैं, वह कहलाता है। जबकि वह निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। निम्न प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहला पहला प्रतिबंध हमारे योग के लिए वो संवर्त होना चाहिए, योग के लिए साचर्य होना चाहिए, योग के लिए तत्समक होना चाहिए, योग के लिए उसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और योग के लिए वो क्रम विनिमय होना चाहिए। ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। साथ ही गुणा के लिए वो संवर्त होना चाहिए, गुणा के लिए वो साचर्य होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वो बंटनता नियम, राइट बंटनता और लेफ्ट बंटनता नियम का फॉलो कर रहा है। इसका मतलब वो हमारी क्या बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो आपके समझ में आई। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल सकता हूँ कि प्लस के लिए, प्लस संक्रिया के लिए कोई भी हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया है, प्लस संक्रिया के लिए तो आबेली होना चाहिए, गुणा संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। तीसरी बात, वो बंटनता नियम का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो हमारे पास में वलय कहलाती है। पहला, योग के लिए देखेंगे। योग के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव क्या होता है कि हम कोई भी अवयव हमारा ए है, प्लस के लिए तत्समक अवयव हमारे पास में 0 होता है और गुणा के लिए हमारे पास में कितना होता है, 1 होता है। तो ए प्लस 0 मतलब कि अवयव की संक्रिया अपन तत्समक से करवाते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, अवयवी आ जाता है। उसके बाद में अपने पास में क्या है, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम हमारे पास में जैसे ए अपना अवयव है, इसका प्रतिलोम यहाँ पर बी होगा। बी मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का बी। तो अवयव की संक्रिया जब अपन प्रतिलोम से करवाते हैं तो अपने पास में क्या आता है, तत्समक आता है। और गुणा के लिए सॉरी जोड़ के लिए अपना तत्समक कितना होता है, 0 होता है। अगली क्रम विनिमयता, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो इसके साथ ही इसमें संवर्त और साचर्य, ये दो रूल भी प्लस के लिए फॉलो होते हैं। ऐसा है तो हमारे पास में वलय कहलाएगा। वलय होने के लिए दो चीज और दी गई है कि पहला, गुणन के लिए वो संवर्त भी होना चाहिए। संवर्त का मतलब ए डॉट बी बिलोंग टू आर। इसके अलावा गुणन के लिए वो साचर्य भी होना चाहिए। साचर्य का मतलब ए डॉट बी डॉट बराबर ए डॉट बी ब्रैकेट डॉट सी। और ए बी सी तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसके साथ ही ये बंटनता नियम का पालन करना चाहिए। ए डॉट बी प्लस सी तो ए बी प्लस ए सी। इसी प्रकार से लेफ्ट में करेंगे
लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस सी डॉट ए, तो बी डॉट ए और सी डॉट ए, और वही ए बी सी अपने किस में बिलोंग कर रहे हैं भाई, आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोल सकता हूँ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखो, इसी को शॉर्ट फॉर्म में देखो कि कोई भी अपना आर, कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस दो, ठीक है, तो आर प्लस के लिए तो ये आबेली ग्रुप का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा ये हमारे पास में गुणन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, गुणन के लिए असेसिविटी मतलब कि साहचर्य नियम का पालन करना चाहिए। टोटल मिला के मैं इसको सेमी ग्रुप बोल सकता हूँ, ठीक है। तो प्लस के लिए आबेली, गुणन के लिए सेमी ग्रुप, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटनता नियम का ये पालन करना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो हमारे पास में वलय का निर्माण करती है। वलय समझ में आ गया आपके, वलय क्या होती है। अब वलय के कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि पूर्णांकों का समुच्चय, यदि जेड हमारे पास में पूर्णांकों का समुच्चय है तब बीजीय पद्धति जेड प्लस डॉट एक वलय है, क्योंकि जेड प्लस के लिए एक आबेली ग्रुप बनाता है, जेड गुणा के लिए एक सेमी ग्रुप बनाता है, जेड प्लस और गुणा के लिए बंटनता नियम का क्या करता है, पालन करता है। इसलिए हमारे पास में ये कौन सा वलय है, ये हमारे पास में वलय का निर्माण करता है। उसी प्रकार से परिमेय संख्याएं भी, वास्तविक संख्याएं भी और कॉम्प्लेक्स संख्याएं भी हमारे पास में वलय का निर्माण करते हैं। आर बराबर मैंने दो अवयव ले लिए, 0 और 1, इसमें मैं प्लस और गुणा दोनों के लिए संक्रिया करवाऊंगा। देखो अपने पास में कितना है, आर बराबर 0 और 1, ठीक है। अब देखो प्लस के लिए 0, 1, 2 और 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो अपने पास में देखो n-1 होता है, मतलब कि 2 माइनस 1 होगा, तो अपने पास में जो संख्या लग रही है यहाँ पर 2 की लग रही है। 0 में ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, और 1 में 1 ऐड किया 2, फिर 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया। इसका मतलब हमारे पास में रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, शेषफल बचता है, उसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब आपको एक चीज देखनी है कि इसमें आप तत्समक अवयव का पता कैसे चलाएंगे, जहां से अपने एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट कर दे, मतलब कि जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन 0 1, इधर भी 0 1 सेम चीज आ जाए तो उस वन वहां पर तत्समक अवयव काउंट करते हैं। 0 1 0 1 का मतलब 0 यहाँ पर तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम की बात करते हैं। 0 प्रतिलोम क्या होता है, अवयव की संख्या, अवयव की संक्रिया अपन प्रतिलोम से तत्समक से करवाते हैं। जैसे ये हमारा अवयव है, इसकी संक्रिया मैं प्रतिलोम से करवाऊंगा, ठीक है। तो बी से करवा दिया, अपने पास में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक 0 का प्रतिलोम 0 प्लस 0, मतलब 0 का प्रतिलोम कितना हो गया, 0 हो गया। 1 का प्रतिलोम की बात करूंगा तो 1 प्लस 1, इससे संक्रिया करवाने पर अपने पास में 0 जो कि तत्समक अवयव है हमारे पास में आ रहा है। जब तत्समक अवयव आ रहा है तो इसमें प्रतिलोम का भी अस्तित्व होता है। दूसरी बात, तो अपन संवर्त की बात करते हैं, प्लस के लिए संवर्त नियम का पालन करेगा या नहीं करेगा। तो देखो 0 और 1 दो अवयव ले लिया मैंने, ठीक है, 0 प्लस 2 और 1, ठीक है। ये हमारे पास में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 जो कि इसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट कर रहा है, ये संवर्त नियम का भी क्या करेगा, पालन करेगा, ठीक है। संवर्त, साहचर्य, क्रम विनिमय तीनों नियमों का ये क्या करेगा, तो चारों पांचों नियमों का ये पालन करेगा। अब गुणा के लिए देखते हैं अपन, गुणा के लिए देखेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं इसके अंदर। अब देख गुणा के लिए अपने अवयव वही है, कितना, 0 1, संक्रिया यहाँ पर गुणा 2, गुणा की मोडुलो 2 के लिए 0,
जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास में जीरो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया जीरो, वन को मल्टीप्लाई किया वन है। तो हमको इसमें दो ही रूल फॉलो करवाने हैं, कौन कौन से, संवर्त और साचर्य। संवर्त और साचर्य, जैसे एक और मैंने जीरो एलिमेंट लिया तो अपन ए बी करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, तो जीरो और वन बराबर कितना आ रहा है, जीरो। ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, इस संवर्त नियम का पालन कर रहा है, संवर्त का पालन कर रहा है, साथ ही ये साचर्य नियम का भी पालन कर रहा है, इसलिए सेमी ग्रुप बना रहा है। दो चीज फॉलो हो गई, कौन कौन सी, प्लस के लिए आबेली हो गया, गुणा के लिए सेमी ग्रुप का निर्माण कर रहा है, साथ ही ये बंटनता नियमों का भी पालन करेगा, इसीलिए ये हमारे पास में क्या बनाया गया, एक वलय का निर्माण करता है। देख लो आप एक आगे देखो। अब देखो मैट्रिक्स को वलय, पूर्णांकों पर सभी वर्ग मैट्रिक्स, मतलब वर्ग मैट्रिक्स मतलब n इंटू एन, ठीक है। पूर्णांकों पर सभी वर्ग मैट्रिक्स समुच्चय मैट्रिक्स योग और मैट्रिक्स गुणन के लिए क्या करता है, एक वलय बनाता है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं पर या वास्तविक संख्याओं पर या सम्मिश्र संख्याओं पर सभी वर्ग मैट्रिक्स का समुच्चय आर मैट्रिक्स योग मैट्रिक्स, ये भी क्या बनाता है, अपने पास में वलय बनाता है। और इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, अपन आगे जब इसमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैंने एक दो इसके एग्जांपल लिए, तो वहां पर मैं इसको करूंगा। अब आता है क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय क्या होती है, यदि वलय आर प्लस गुणा में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो, अर्थात ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए हो, तो उसको अपन क्रम विनिमय वलय के नाम से जानते हैं। क्रम विनिमय वलय पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और कॉम्प्लेक्स संख्याओं का समुच्चय हमारे पास में क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, फॉलो करता है। परंतु जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में गुणन के लिए क्रम विनिमय रूल तो नहीं होता है, इसलिए सभी वर्ग मैट्रिक्स का वलय एक अक्रम विनिमय वलय होता है, क्योंकि वो ए बराबर ए गुणा बी पर बी गुणा ए नहीं होता है, ठीक है। अब अपने पास में आती है समकी वलय या इकाई सहित वलय। यदि वलय आर में गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, जो कि कितना होता है गुणन के लिए एक, तो आर तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय कहलाता है। आर की गुणन तत्समक अवयव को इकाई अवयव कहते हैं और इसको व्यक्त करते हैं, एक से व्यक्त करते हैं। क्रम विनिमय वलय का मतलब समझ में आ गया, ए गुणा बी बराबर है बी गुणा ए होना चाहिए, जो केवल दो गुणा दो कोटि की जो या फिर एन गुणा एन कोटि की जो वर्ग मैट्रिक्स है वे सिर्फ क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, इसके अलावा सारी पूर्णांक संख्याएं, रियल संख्याएं, परिमेय संख्या सब क्रम विनिमय वलय का निर्माण करती है। तत्सम की वलय क्या होती है, के लिए गुणन के लिए तत्समक अवयव विद्यमान करता हो, जो कि हमारे पास में एक होता है। नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, नेक्स्ट हमारी शून्य भाजक सहित वलय। देखो इसके अंदर दो चीज आती है, शून्य भाजक सहित वलय, दूसरी अपने पास में आती है शून्य भाजक रहित सहित वलय, ठीक है। शून्य भाजक सहित क्या कहती है, अपने पास में कोई भी नंबर ए और बी विद्यमान है, ठीक है, ए और बी विद्यमान है, तो इसको अपन शून्य भाजक वलय इस प्रकार से बोलते हैं। ए डॉट बी बराबर जीरो हो तो यहाँ पर ए बी जीरो के बराबर नहीं हो और बी भी जीरो के बराबर नहीं हो, परंतु इनका मल्टीपल यदि हमारे पास में जीरो के बराबर आ जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शून्य भाजक सहित वलय कहते हैं। समझ में आ गया कि ऐसी वलय जिनके लिए इनका गुणनफल तो जीरो के बराबर हो, ठीक है, ऐसी वलय के अवयव के लिए ए डॉट बी अपने पास दो अवयव है, तो ना तो ए जीरो के बराबर हो और ना ही बी जीरो के बराबर हो, लेकिन ए डॉट बी अपने पास में जीरो के बराबर आ जाता है, तो उसको भाजक सहित वलय कहते हैं। सहित के वलय का अपन को ध्यान रखना है, ना तो ए जीरो के बराबर हो ना बी जीरो के बराबर हो,
परंतु जब मैं ए और बी को गुणा करूं 0 के बराबर आ जाए, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विद डी को डिवाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ इसके तहत, जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, जेड जेड बराबर 0 1 2 3, ये मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करेंगे अपन पहले प्लस के लिए। प्लस के लिए सोल्व करने से इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अपन जीरो डिवाइजर ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें गुणा वाली संख्या लगेगी। ठीक है, 0 1 एंड इधर भी देखो 1 एंड 3। ठीक है, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया अपना 1 का 1 से 1, 1 का 2 से 2, 1 का 3 से 2, का 0 से 0, 2 का 1 से 2, का 2 से 4, का 3 से 6 आ जाएगा, का 0 से 1 से 3, का 2 से आ जाएगा, का 9 से अपना पास में कितना हो जाएगा 9। या हमारे पास में अपने पास में आ रहा है, या हमारा एक तरह से ये इसका अवयव है ही नहीं। है यार, तो मैं अपन क्या कर रहे थे, जीरो डिवाइजर लिख रहे थे, क्योंकि देखो मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, मैं 6 ना लिखकर 6 में 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर कितना है 2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, पास में आ रहा है 1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये रिंग विद जीरो डिवाइजर है या नहीं है। देखो अपन देखते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो पहले तो तत्समक देखो इसके अंदर तत्समक अवयव क्या होगा 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो गुणन के लिए तत्समक अवयव हो गया 1 हो गया। अब देखो कोई भी अवयव ले लो इसमें, यहाँ पर देखो कहीं पर भी जीरो बना रहा है क्योंकि 3 कौन सी वाली लाइन बना रहा है 2 इंटू 2 बराबर 4। ठीक है, और इसकी मॉडुलो अपन करवाते हैं तो अपने पास में कितना बना रहे हैं, अपने पास में बना रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो 2 नॉट इक्वल टू 0 है, और है, पर 2 करते हैं तो पास में 0 के इक्वल आ रहा है, 2 इंटू 2 करते हैं तो अपने पास में क्या आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है। इसलिए इसलिए कैसी वलय है, ये भाजक सहित वलय है, ना तो 2 जीरो के बराबर है, ना ही 2 जीरो के बराबर है, परंतु 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसकी मोडुलो 4 से अपन संक्रिया करवाते हैं, 0 के बराबर आ रहा है, इसलिए यह भाजक सहित वलय है। और देखते हैं इसके अंतर्गत, देखो जैसे कि मैंने ये वलय ली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, +8 मॉडुलो +8 के लिए और गुणा 8 के लिए मैं इसकी क्या करवाता हूँ, मेरे पास में देखो 2 4 और 6 शून्य के भाजक है। क्यों शून्य के भाजक है कि 2 गुणा 4 कितना हो गया 8, 8 में 8 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बच रहा है अपने पास में 0। ठीक है, 4 इंटू 2 कितने हो गया 8, 8 में 8 से डिवाइड किया तो अपने पास में कितना बच रहा है रिमाइंडर 0। 4 इंटू 6 24, 24 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अपने पास में शेषफल 0 बच रहा है। 6 इंटू 4 24, तो शेषफल 0 बच रहा है, तो इसलिए ना तो 2 2 के बराबर है ना 4 0 के बराबर है, परंतु जब इनका मल्टीपल करते हैं तो ये हमारे पास में इसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर, या हमारे पास में शून्य भाजक सहित वाला है। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ में आया होगा। पूर्णांकों पर 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग मैट्रिक्सों के समुच्चय मैट्रिक्स योग तथा गुणन के लिए शून्य भाजक सहित वलय है, क्योंकि हम ऐसी 2 अशून्य मैट्रिक्स का पता लगा सकते हैं जिनका
गुणन या मैट्रिक्स है, जैसे ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1 0, ये ए मैट्रिक्स हो गई अपने पास में। दूसरी मैंने मैट्रिक्स ले ली बी 1 0 0 0 1, है ना। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नॉट इक्वल, बट मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा, गुणा करूंगा ए डॉट बी। चेक करते कि ए डॉट बी अपने पास में जीरो के बराबर आता है कि नहीं आता। ये जीरो के बराबर आ रहा है, पास में वो शून्य भाजक सहित वलय हो जाएगी। जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो उसके केस में आगे देखो अपन क्या करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभों से करते हैं। तो अपने पास में 1 × 2, ये अपने पास में आ गया जीरो, ये भी जीरो, ये टोटल मिला के अपने पास में के बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ये हमारे पास में जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये कौन सी वलय हो जाएगी अपने पास में, शून्य भाजक सहित वलय। ठीक है। अब आता है शून्य भाजक रहित वलय। शून्य भाजक रहित वलय में क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर जीरो होने के लिए या तो ए बराबर जीरो हो गया, बी बराबर जीरो, या तो ए बराबर जीरो हो गया, बी बराबर जीरो होगा। ठीक है। ए डॉट बी बराबर जीरो, या तो ए बराबर जीरो हो गया, बी बराबर जीरो होगा। ये अपन को ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो अपने पास में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। रिंग विदाउट कब, या तो ए बराबर जीरो होगा या बराबर जीरो। जैसे कि दो अवयव विद्यमान होना संभव हो, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए डॉट बी बराबर जीरो हो, ये हमारी शून्य भाजक सहित वलय थी। परंतु ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो, मतलब कैसा पॉसिबल हो, ए डॉट बी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो या फिर बी बराबर जीरो, इसको अपन बोलते हैं भाजक रहित वलय या रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जेड प्लस पूर्णांकों के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए ऐसी तीन वलय है जो कि शून्य भाजक रहित है। दो अशून्य संख्याओं का गुणनफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दो अशून्य संख्या है का जो मल्टीपल है हमारे पास में क्या है, नहीं हो सकता। और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो जैसे कि मैंने ले लिया 2 1 एंड 4, तो मैंने ले लिया पल तो 5 जी 1 0 तो ये कितना हो गया 1 2, ये कितना हो गया 4 1 और 8 3, कितना हो गया 3 1 4 और कितना हो गया 2, ये हो गया हमारे पास में 4 3 और 1। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ प्रकार से होता है। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर अशून्य अवयवों को छोड़ दो, मतलब जो अशून्य अवयव है हमारे पास में ये वाले, इसमें एक भी अवयव ऐसा नहीं है कि का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाए। जैसे मैंने 2 और 1 ले लिया, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 आएगा। मेरे को यहाँ पर जीरो बनाना है, इसके लिए कंपलसरी क्या है, या तो 2 बराबर, या तो ये एलिमेंट जीरो हो या ये एलिमेंट जीरो। आपको एक चीज समझ में आई होगी, पिछली बार मैंने यहाँ पर 3 तक लिया है, मतलब मोडुलो 4 तक लिया है। कितने तक लिया है, 4 तक लिया है। वैसे ही मैं मोडुलो 6 तक, दूसरा एग्जाम्पल में मैंने देखो मोडुलो 6 तक लिया था, 8 तक लिया था, 6 तक, यहाँ पर मैंने 8 तक लिया था, उसी प्रकार से 6 ले लूंगा, 12 ले लूंगा, 14 ले लूंगा। मैं यहाँ पर कितना भी ले लूँ तो, परंतु अपन
अभाज्य नहीं लेंगे। अभाज्य नहीं लेंगे तो हमारे पास में शून्य भाजक रहित वलय होगी। तो जहां पर भी मैं मोडुलो अभाज्य ले लूंगा, प्राइम नंबर ले लूंगा, तो वो हमारे पास में शून्य भाजक रहित रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाए। पहचानने की कंडीशन क्या है, आप तुरंत देख के समझ जाना, जहां पर भी प्राइम नंबर दे रखा है तो वो हमारे पास में रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। यहां तक के कॉन्सेप्ट को देखो एक बार। आपके दो चीज समझ में आ गई। ये भाजक सहित वलय क्या थी? ऐसी वलय के लिए कोई दो अवयव ऐसे विद्यमान हो जो जो के बराबर ना हो, ना तो ए बराबर जीरो ना बी बराबर जीरो, बट इनका गुणनफल बराबर हो जाए तो भाजक सहित वलय थी। और रिंग विदाउट जीरो भाजक रहित वलय ए डॉट बी बराबर जीरो होने की आवश्यक। ए बराबर जीरो बी बराबर जीरो, भाजक रहित वलय बना रही थी, वो मोड प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या होती है। अब आता है पूर्णांकीय प्रांत। पूर्णांकीय प्रांत या इंटीग्रल डोमेन। एक वलय जो इकाई सहित या भाजक रहित और क्रम विनिमय हो। इकाई सहित मतलब गुणन के लिए तत्सम का वो एक विद्यमान होने या भाजक रहित, मैंने बताया। तीसरी बात इसमें अलग से आती है, क्रम विनिमय होनी। ऐसा है तो पूर्णांकीय प्रांत या जानते हैं। जेड प्लस डॉट पूर्णांकों की परिमेय संख्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे अपने पास में क्या है, पूर्णांकीय प्रांत बनाता है। जैसे कि जेड थ्री बराबर 2 1 2, ये अपन को दे रखा है। ये अपन एक बार चेक करेंगे, नहीं बनाएगा। के पास में 1 1, ठीक है, 1 ये उग जाएगा, ठीक है। एक बार देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन अवयव में एक भी ऐसा अवयव है जो जीरो आ रहा हो, मतलब हमारे पास में कैसी है, ये भाजक क्योंकि ये देखो तीन आ रहे हैं, तीन आ रहा है अपने पास, कैसी है, प्राइम नंबर। फिर बात गुणन के लिए तत्समक अवयव मान है या नहीं है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, सेम एलिमेंट तो 1 2, तो 1 2 गुणन के लिए। अगली बात, क्रम विनिमय है या नहीं है। देखो दो अवयव ले लो, एक और दो, एक गुना दो या फिर दो गुना एक करो, हमारे पास में क्रम विनिमय क्या कर रही है, पालन कर रही है। साथ आप चेक कर लिया करो, सेम एलिमेंट जो नीचे बच रहे हैं ना, वही एलिमेंट पर बचने। तो जीरो, तो जीरो अपने पास सेम एलिमेंट बच रहे हैं, क्या नाम देते हैं, क्रम विनिमय नाम देते हैं। क्रम विनिमय भाजक रहित गण के लिए इकाई सहित वलय हो, अंकीय प्रांत आपके क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल डोमेन, एक कम्यूटेटिव रिंग आर विद एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन। फॉर एग्जांपल the ring z, the ring z of z plus dot integral domain, since z is commutative identity element and for either a and b, b बराबर जीरो, a बराबर जीरो,
या p बराबर 0। अपन ने एक एग्जांपल लिया, द कम्यूटेटिव रिंग Z6 नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्यों नहीं है? ये कैसी हो जाएगी? ये भाजक सहित, कैसी बोले? ये भाजक सहित। ये अपने पास में यहाँ से 2 और 3 एलिमेंट ले लो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अपने पास में आ रहा है 6, गुणन मोडुलो लगा दिया, आ रहा है ना 2 जीरो के बराबर है, 3 जीरो के बराबर है, और इनका गुणनफल है अपने पास में बराबर आ रहा है। ये भाजक सहित वलय है। एक सहित वलय होती है ना, वो अपने पास में पूर्णांक प्रांत नहीं बनाती, केवल ये भाजक सहित वलय पूर्णांक प्रांत निर्माण करती है। Z5 0 1 2 4 5 एन इंटीग्रल डोमेन, अपन जानते हैं ये अपना प्राइम नंबर आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बता दिया। पास में ये बराबर नहीं आएगा, तो के बराबर होने के या तो a बराबर 0 या b बराबर 0 रहित वलय है, भाजक है, पास में क्या बना रही है भैया? पूर्णांकीय प्रांत का निर्माण कर रही है। देखो आप इस मैट्रिक्स को देखना, 1 1 1 1 और अपने पास में -1 अपने को दे रखा है, ठीक है? तो अपन इसका मल्टीपल करेंगे तो अपने पास में 0 आ रहा है, यहाँ पर ना तो a बराबर 0 ना b बराबर, बट इनका 0 हो रहा है। इसको क्या बोलूंगा? रिंग विद बोलूंगा, ठीक है? इस प्रकार से रिंग विद का एक यहाँ पर सीख रहे हैं। अब डायरेक्टली नहीं है, प्राइम नंबर आ रहा है तो देखो पूर्णांक प्रांत आपके समझ में आ गया। पूर्णांक प्रांत होने के लिए आपके पास में पहली बात तो इकाई सहित होनी चाहिए, बात ये भाजक रहित होनी चाहिए, तीसरी बात क्रम निम्न होनी चाहिए। अब आता है अपने पास फील्ड, कम से कम 2 अवयव वाले एक वलय आर को क्षेत्र कहते हैं यदि आर के अशून्य अवयव गुणन संक्रिया के लिए क्रम निम्न हो, अर्थात एक वलय आर क्षेत्र यदि में कम से कम 2 गुणन संक्रिया के लिए पहले क्रम निम्न हो, इकाई अवयव समान हो, तीसरी बात प्रत्येक अशून्य हो तो चित्र बोल, पहली बात तो क्रम निम्न होना चाहिए, है? देखो कॉमन देखो आप फील्ड पूर्णांक प्रांत में भी क्रम निम्न था, पूर्णांक प्रांत में भी कई अवयव था, इसमें अलग से एक चीज आई है, एक चीज क्या आई है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का क्या हो, गुणात्मक क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, गुणात्मक एग्जिस्ट करता हो, अपन फील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 0 1, अपना एग्जाम्पल दे रखा है, अपन देखेंगे अपना क्षेत्र नहीं बना रहा है, ठीक है? पहली बात तो मैंने अभी आपको बता, भाजक रहित वलय बात मैंने आपको बता दी है, होती है, क्या होती है? क्रम निम्न। देखो वापस लिख, अपने पास थी तो इस शून्य भाजक रहित हो गई, क्रम निम्न। एक चीज है कि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक देखो एक एक, इसका तुम कितना आ रहा है या 2 से, प्रत्येक एलिमेंट कितना आ रहा है? एक, एक और 2 दोनों ही अशून्य अवयव है, दोनों का ही क्या करता है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अवयव की संक्रिया उससे करवाने पर अपने आ जाता है, तत्सम आ जाता है, उदाहरण के लिए है एक, दो के लिए प्रतिलोम एग्जिस्ट करता
प्रतिलोम हो जाएगा, एक प्रतिलोम एक हो जाएगा। ये तीनों कंडीशन क्रम मिनिमम का ही सही और अशून्य अवयव का प्रतिलोम कर रहा है, बना देता है, क्षेत्र बना देता है। अब देखो, अब अपने पास में डेफिनेशंस को जानेंगे। एन एलिमेंट ए इज एन रिंग कॉल्ड आइडम्पोट, हिंदी में वर्ग वर्ग अपने पास में क्या है, ए स्क्वायर करने पर अपने आ जाए, ए स्क्वायर करने पर आ जाए, आ जाए तो आइडम्पोट है। एन एलिमेंट ए रिंग आर इज कॉल्ड नीलपोट, नीलपोट कहलाएगा। मैं एन कर दूंगा, मेरे पास में वो कितने बराबर आ जाए, दो के बराबर आ जाए, ठीक है। जैसे कि अपन को एग्जांपल दे, अपन को पोटेंट और आइडम पोटेंट फाइंड करना। पोटेंट एलिमेंट क्या कितने होंगे, कौन से होंगे, आइडम पोटेंट कितने होंगे। देखो पहले मैं ज्ञात करता हूँ वर्ग सम। वर्ग सम क्या होता है, वर्ग सम होता है ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए, दो का स्क्वायर आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, दो का स्क्वायर करने दो नहीं आता है, चार आता है, तीन का स्क्वायर करने तीन नहीं आता है, नौ आता है। दो और एक, दो और एक अपने दो और एक जाएंगे, आइडम पोटेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन कौन जाएगा, तो मैं मोड लगा दो, आ जाता है स्क्वायर, ठीक है। जबकि मोड आ जाता है, तो आ जाता है इसलिए जाएगा इल पोटेंट जाएगा। यहाँ तक की चीज आपको क्लियर। अब देखो आगे, इस सेट आर हैविंग सिंगल एलिमेंट जी है, कोई भी अपने एक एलिमेंट जीरो विद बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी है प्लस वाली गुणा वाली कार से डिफाइन करते हैं, दो प्लस जीरो दो, दो डॉट जीरो जीरो तो संक्रिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, कल रिंग के नाम से जानते हैं। अगली चीज आती है रिंग आर इज कॉल्ड फाइनाइट और फाइनाइट रिंग अकॉर्डिंग एज इट कंटेन फाइनाइट फाइनाइट, कोई भी ring तो यदि फाइनाइट एलिमेंट रख रही है तो उसको फाइनाइट रिंग बोलेंगे, बस इनफाइनाइट फाइनाइट रिंग है। ए रिंग आर इज कॉल्ड बुलियन रिंग, ये रिंग बराबर क्यों, ए स्क्वायर बराबर ए होल ए इज आर। एग्जाम्पल अपने पास में जेड मतलब दो अवयव होंगे, एक ये बुलियन रिंग में जीरो आ रहा है, एक का आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, बुलियन रिंग का निर्माण करता है। आगे हमने रियलाइज किया है कि बुलियन रिंग कम्यूटेटिव क्या होता है, ए प्लस ए, तो मैंने अलग से आगे रखा है। अभी के लिए आप ये जानो टेल रिंग बराबर ए होता है, जैसे मैंने जेड टू लिया, जीरो और वन, जीरो का स्क्वायर किया तो जीरो, वन का स्क्वायर किया तो वन आ रहा है। ए रिंग आर इज कॉल्ड पी रिंग इफ ए की पावर पी ए एंड ए पी बराबर अपने पास में तो आ रहा है, तो वन पी रिंग के नाम से जानते हैं। देखो एक बार यहाँ तक की
आगे देखो, अब आता है विभाजन वलय या सम विभाजन क्षेत्र या सम क्षेत्र के लिए देखो, कम से कम दो अवयव वाला वलय। फील्ड में भी यही था कि कम से कम दो अवयव वाला वलय एक विभाजन वलय कहलाता है यदि आर इकाई सहित हो, प्रत्येक शून्य का गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करता हो। क्रम विनिमय होना जरूरी नहीं है, क्रम विनिमय हमारा क्षेत्र में था, ठीक है। यहाँ विषम क्षेत्र है, विषम क्षेत्र क्रम विनिमय को हटा दिया है। यहाँ पर केवल सहित होना चाहिए, प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम करना चाहिए। क्या बोलते हैं, हम वलय कहते हैं। वलय में निरसन नियम अगली हेडिंग आती है। प्रत्येक वलय आर प्लस डॉट में योज्य संयोजन के लिए निरसन नियमों का पालन होता है। भाई प्लस के लिए तो हमेशा निरसन नियमों का पालन होता है कि आर प्लस डॉट एक कैसा है, आर प्लस एक आबेली समूह है, परंतु किसी वलय में गुणन संख्या के निरसन नियम का पालन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपन ये बात कह सकते हैं निरसन नियमों का पालन होता है ये निरसन का ही क्या होता है, पालन होता है। प्लस के लिए हमेशा आबेली का निर्माण करता है। बचे क्या, गुणा वाली संक्रिया बची, गुणा वाली गुणा वाली संख्या है ए नॉट इक्वल टू जी, ए बी बराबर ए सी। ए से अपना ए कैंसिल कटा, कहाँ से कटा, लेफ्ट साइड से कटा। ये हम निरसन नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। बी डॉट ए बराबर ए कैंसिल कटा, कहाँ से कटा, राइट हैंड से कटा। जब राइट हैंड से करता है दक्षिण निरसन नियम जानते हैं। वलय के कुछ गुणधर्म है, ये अपने एग्जाम में आते हैं। कोई भी अवयव ए है, वलय है जिसका अवयव ए है, ए डॉट जीरो बराबर डॉट ए बराबर तो आता है, ए डॉट माइनस बी बराबर करो माइनस ए डॉट माइनस ए डॉट बी करो, सेम ही रिजल्ट आता है। माइनस ए माइनस बी करते तो क्या जाता है, अपन मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी ए डॉट क्या जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो बी डॉट ए और ए आ जाएगा, ठीक है। ये अपने कुछ वलय के रिजल्ट है। वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि यदि क्या होगे, निरसन नियम का पालन होगा। वलय आर भाजक रहित होगी, भाजक रहित होगी तब में नियमों का क्या होगा, पालन होगा। देखो निरसन नियम को अपन पालन कर रहे थे, बी का जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू जीरो, कम से कम एक तो होता है, दोनों का मल्टीपल अपने पास बराबर हो जाता है। वही तो अपने पास में शून्य भाजक रही थी, पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास में ये भाजक रहित वलय में क्या होता है, निरसन नियमों का पालन होता है। एक इकाई सहित क्रम विनिमय वलय आर पूर्णांकीय प्रांत होता है यदि और केवल यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो जीरो और अपने पास में ए बराबर ए बराबर सी, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने पास में क्रम विनिमय वलय होता है। वलय जेड पी प्राइम आ रहा है ना, आप पी पूर्णांकीय प्रांत है यदि भाज्य संख्या, पूर्णांकीय प्रांत की मैंने कंडीशन भाजक रहित है उसमें भाजक रहित वाली पढ़ी, मैं आपको बता, ये वाला नंबर है ना मोडुलो, पास में प्राइम नंबर कहीं पर भी आ रहा है ना, वो शून्य भाजक रहित होगी, पूर्णांक प्रांत बनाएगी, ठीक है। पूर्णांक प्रांत बनाएंगी, फिर क्षेत्र के लिए अपन चेक कर लेंगे, यदि क्षेत्र बन रहे हैं ना इसका मतलब पूर्णांक प्रांत भी बनेगा। क्षेत्र बन रहे हैं तो इसका पूर्णांक प्रांत बनेगा, लेकिन पूर्णांक प्रांत बन रहे हैं, क्षेत्र बनेगा या नहीं बनेगा ये चीज अपन कह नहीं सकते, क्योंकि अपने पास में जरूरी नहीं है कि एक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिमान हो। बाकी दो चीजें तो सेम थी, क्रम विनिमय और यह भाजक सहित वलय वाली, ठीक है। परंतु इसमें प्रत्येक अवयव का गुणनतात्मक विद्यमान हो या ये
डिपेंड करता है। ठीक है। इसी तत्सम की वलय के एकांकों का समुच्चय एक गुणात्मक ग्रुप है। वलय आर में दो या दो से अवयव है तो यह एक तत्सम अवयव होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। परंतु इसका है भाजकों से सहित परिमित क्रम विनिमय क्षेत्र होता है। तब शून्य भाजक से रहित होना चाहिए। बात परिमित क्रम विनिमय वलय है ना तो वो अपने पास में क्षेत्र होता है। दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक पूर्णांक प्रांत क्षेत्र होता है प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांक प्रांत तो आवश्यक नहीं है। दूसरी बात शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम में वलय एक क्षेत्र प्रत्येक परिमित पूर्णांक प्रांत भी क्या क्षेत्र होता है। जेड प्लस डॉट एक पूर्णांक प्रांत होता है लेकिन नहीं होता है। एग्जाम्पल में अपन आता है निम्न में से क्षेत्र नहीं है। जेड प्लस डॉट अपने पास में क्षेत्र नहीं होता प्लस डॉट आर प्लस अपने पास में होता है। क्यों नहीं होता है ये क्षेत्र बताओ मेरे को ये क्षेत्र क्यों नहीं होता है। लगाओ दिमाग। क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक अवयव का क्या नहीं होता भाई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया तो प्रतिलोम का मतलब अपने पास में तत्सम आना चाहिए। ठीक है। पास में एक अपने पास में तत्समक तो आ गया अपना परंतु जो 1/2 है ना अपने पास में जेड के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। 1/2 है जो अपने पास में जेड के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। का मतलब जेड प्लस डॉट भले तो बनाती है क्या नहीं बनाती है बनाती है कि एक अशून्य अवयव का तुम अन्य नहीं है। अब आता है वलय का अभिलक्षण। देखो वलय का अभिलक्षण को प्रकार से जानेंगे। एक धनात्मक न्यूनतम संख्या एक धनात्मक न्यूनतम पूर्णांक n जो इस प्रकार है n को इसी में मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास में जीरो आ जाना चाहिए। ये है अपना अवयव वो r को बिलोंग करना चाहिए। वलय का अभिलक्षण कहलाता है जहां जीरो r के शून्य अवयव को करता है। ठीक है। यदि ऐसे n का अस्तित्व नहीं है तो हम कह सकते हैं r का अभिलक्षण होता है या अनंत होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया Z9 बराबर 0 1 2 5 6 7 8। ठीक है। तो योगात्मक मोडुलो +9 और गुणात्मक मोडुलो गुणा 9 के लिए एक वलय का निर्माण करता है। ठीक है। जीरो इसके लिए तत्सम का इधर देखो 9 गुणन मोडुलो 9 a बराबर 0। ठीक है। प्रकार से अपन गुणा करेंगे ना तो हमारे पास में कोई भी अवयव ले लो। ठीक है। पास में वो जीरो के बराबर नहीं आएगा। जीरो के बराबर नहीं आएगा ये अपन क्या बोलेंगे सभी पूर्णांकों वलय जेड प्लस डॉट में ऐसा कोई पूर्णांक n नहीं है कि जेड प्लस डॉट का विलक्षण अपने पास में वो अपने पास में n डॉट ए बराबर जीरो बना दे। ऐसा कोई भी जैसे कि मैंने नो ले लिया नो के साथ में ऐसा कोई भी अपना n विद्यमान नहीं होगा। मैं नो के साथ में कुछ अप्लाई करूँ और अपना वो बना दे। ठीक है। नो के बराबर बना दे, ऐसा कोई हो और विद्यमान नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैंने वो ले लिया 8 ले लिया अपना है Z9 में अपने पास अवयव कौन से थे तो 2 1 2 5 6 7 8 जो मॉडुलस के साथ संक्रिया करवानी है 9 के साथ। अब इसमें से आप कोई भी एक अवयव उठा लो। ठीक है। कोई भी एक अवयव उठा जैसे मैंने एक उठाया पास में आया 8। ठीक है। 8 तो 9 आया मेरे पास आया 60। 9 का भाग 9 से डिवाइड करो पास में कितना आ रहा है 9 से डिवाइड पास में कितना आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 9 ट्राई करो 24 आ गया 6 8 तो 9। ठीक है। फिर डिवाइड करो पास में आ गया 5। इसी प्रकार से और मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीपल 9 5 से डिवाइड करो पास में आ गया 4।
8 6 8 से कर पास में कितना आ गया, टोटल मिला के ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो यहाँ पर अपने में जीरो दे रहा हो, तो हमारे पास में जीरो दे रहा हो। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया तो ऐसा विधान जो बना रहा हूँ, इसलिए इसका अभिलक्षण या तो जीरो होगा या अनंत होगा, जीरो होगा या अनंत होगा। समझ में आ गया। अब देखो कि जो अपने पास में जो पूर्णांकों की वैल्यू होती है जेड है, ठीक है, इसका जो अभिलक्षण होता है जो बराबर होता है, परिमेय संख्याओं का अभिलक्षण भी बराबर होता है, वास्तविक संख्याओं का अभिलक्षण है जीरो के बराबर होता है। मैंने आपको प्रूफ बताया। जैसे ना, मैंने एलिमेंट ले लिया अकेला 8, 8 की जगह आप 7 6 5 कुछ भी ले सकते हो। गुणन मोडुलो 9 साथ अपन संक्रिया करवाते हैं तो एक भी यहाँ पर विद्यमान नहीं होगा जिसके साथ संक्रिया तो प्रोड्यूस, ऐसा कुछ विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे तो लिए आप और एग्जांपल ले सकते हो, 1 के लिए भी आप इसकी संक्रिया करवा सकते हो। जैसे कि मैंने ये अपना S4 मल्टीपल के लिए है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया लिया 1 से कराई तो अपने पास में कितना आ गया, 3 मल्टीपल भाई तो अपने पास में आ गया, वापिस में हमसे करवाया तो अपने पास में आ गया 5। मतलब यहाँ पर अपने पास में कहीं तो नहीं बना रहा है, कहीं भी जीरो बना नहीं बना रहा है, तो उसका विलक्षण तो होता है अनंत होता है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो पेड़ है उसका विलक्षण जीरो होता है, परिमेय संख्याओं का विलक्षण होता है, वास्तविक संख्याओं का विलक्षण, परंतु यहाँ पर Z2 है, एक प्राइम नंबर है, इसका विलक्षण क्या होता है, clearly to the smallest positive integer such that गुणन मोडुलो 2। अपन क्या करते हैं, तीनों का अपन क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अपने पास में Z2 और 6 तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो अपन पास में कितना आ जाएगा, ये पास में ही आ जाएगा, तीनों का एलसीएम 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड, फील्ड होने के लिए अपने पास में जो बड़ी संख्या ना प्राइम नंबर होनी चाहिए। प्राइम नंबर देखो इसके अंदर प्राइम नंबर है, इसके प्राइम नंबर, इसके अंदर प्राइम नंबर है, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारे पास में क्या नहीं है, फील्ड को नहीं करता है। ये अपने पास में भी दे दिया वो Z1 Z2 Z3। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना हो, इसका अपन को अभिलक्षण ज्ञात करना हो, 1 2 एंड 3 तीनों का एलसीएम कितना हो गया 6, तो इसका अभिलक्षण भी 6 हो गया। अपन को दे रखा है Z4 Z2 Z6 तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज है हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत और पूर्णांकीय क्षेत्र का अभिलक्षण। ये चीज मैंने आपको बता दी। किसी पूर्णांकीय प्रांत आई या क्षेत्र एफ का विलक्षण वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n है, इसलिए n डॉट 1 बराबर अपने पास में कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ एक आई या एफ का पूर्ण संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होता है, ऐसे पूर्णांक n का अस्तित्व नहीं हो तो हम कह सकते हैं अभिलक्षण या तो क्या होगा, अनंत होगा। n के प्रांत Z7 प्राइम नंबर है, Z7 कैसे नंबर अपने पास में प्राइम नंबर है, इस 7 हो जाए। ठीक है, प्लस डॉट आर प्लस डॉट दोनों मान करते हैं, पूर्णांक के प्रांत है और क्षेत्र भी है, इसलिए ऐसा धनात्मक n का अस्तित्व नहीं है जिनकी n डॉट एक बराबर है तो हो जाए। ये आर प्लस डॉट का विलक्षण या क्या होता है, अनंत होता है। पूर्णांक के प्रांत का या तो 0 या n
ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या एक अभाज्य संख्या। ये चीज बोला आपको क्लियर नहीं हुई। अब नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं, देखो ये अपनी बूलियन रिंग है। वलय के लिए जिसमें प्रत्येक अवयव के लिए ए स्क्वायर बराबर ए हो, ठीक है, तो अपनी बूलियन रिंग होती है। ए प्लस ए बराबर 0 होता है। ए प्लस ए, यदि ए बराबर बी होता है ना, ए प्लस ए बराबर ए 0 हो जाता है। और तीसरी बात यहाँ पर आर क्या होता है, कम्यूटेटिव। दो चीजें हैं तो पास में वो बूलियन रिंग का निर्माण करता है। तो अपन जानेंगे वलय। वलय में आप एक बार इसको देख, अपन डायरेक्ट वलय अपन कैसे फाइंड करेंगे। देखो वलय आर का डायरेक्ट उपसमुच्चय एस आर का उपवलय कहलाता है यदि एस आर की द्विआधारी संख्या के लिए संवर्त हो, अर्थात ए बिलोंग टू एस और बिलोंग टू एस, तो ए प्लस बी एस होना चाहिए, ठीक है। ए बिलोंग टू एस और बी बिलोंग टू एस, प्लस के लिए भी संवर्त और गुणा के लिए भी संवर्त है, तो अपने पास में वो वलय बनाएगा, ठीक है। एस स्वयं इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष वलय हो तो इसको अपन उपवलय कहते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय है। ये ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। आर स्वयं तथा जीरो आर के उपवलय होते हैं। स्वयं और जीरो, याद करो, स्वयं स्वयं तो स्वयं को अपन बोलते हैं विषम। विषम उपवलय या ट्राइवल या इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी पढ़ेंगे अपन। तो उपवलय कौन सी होगी, विषम हो जाएगी, ट्राइबल हो जाएगी, ठीक है। दोनों के अतिरिक्त अपने पास में उपवलय होते हैं, प्रॉपर रिंग बोलते हैं। हम जीरो के अलावा अपने पास में उपवलय होती है, उसको प्रॉपर वलय के नाम से जानते हैं। हम और जीरो के अलावा जो वलय होती है प्रॉपर नाम से, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जांपल हमको दे रखा है एस प्लस 6.6 के लिए अपने पास में इसकी दो वलय है, जीरो, ठीक है। इसलिए देखो कंडीशन हमारी क्या है। पहली बात तो ए बी बिलोंग टू एस होना चाहिए, ए माइनस बी एस होना चाहिए। ये अपनी वलय देखने की क्या कंडीशन होती है। अब इसके अंतर्गत चेक करेंगे अपने पास में क्या दे रखा है। एग्जाम्पल 0 to ये देख रहे हैं 6, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी कोई भी अवयव लो दो, ठीक है, संक्रिया अपने को लगानी है गुणा 6, ठीक है। अब देखो जीरो का मल्टीपल किया जीरो, तो इसी के अंदर ही आ रहा है। फोर का मल्टीपल किया 8, 8 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो अपने पास में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 माइनस 4 माइनस 2 करो तो अपने पास में 2 आ रहा है, जो कि एग्जिस्ट करता है। 2 माइनस 0 अपने पास है, इसकी सब रिंग है। में देखेंगे एग्जाम्पल है हमारा ये 10 तक दे रखा है, तो इसकी सब रिंग कौन कौन सी, देखो 0 to 4, देखो देखो 4 में से 2 घटाया तो अपने पास 2 आ रहा है, हाँ, में से 0 घटाया तो 2 आ रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 को मैंने यहाँ पर मोडुलो 10 लिया है, यहाँ पर डिवाइड किया तो आ रहा है। क्या 8 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब रिंग नहीं बनाएगा।
0 and 5 देखो, ठीक है, 0 and 5 देखो, 5 - 0, ठीक है, 5 - 0 5, मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है अपनी सब बनाएगा। इसमें देखो 4 देखो सब में दो दो का अंतर आ रहा है, दो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, सब में दो दो का अंतर आ रहा है, दो इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप चाहे 8 - 4 करो तो 4 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 6 - 4 एग्जिस्ट कर रहा है, 6 - 0 करो, 6 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अपन गुणन वाले देखेंगे, 6 8 जा 48, 48 में 10 का भाग दिया तो अपने पास में आ रहा है 8, 8 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आ रहा है 6 और 24, 24 में 10 से डिवाइड किया अपने पास में आ रहा है 6 को अपन ने 4 को 2 किया 8, 8 में 8 अपन ने 10 से डिवाइड किया, नहीं करना है क्योंकि मॉडुलो ज़्यादा है, 8 इसके अंदर आ रहा है तो क्या बना देगा, सब रिंग बना देगा। इसको चेक करते हैं, अब देखो सब में दो दो का अंतर आ रहा है, इसमें भी दो का अंतर आ रहा है, दो का अंतर आ रहा है, दो, इसमें दो है, नहीं है, इसमें दो नहीं है, ये क्या नहीं बनाएगा, इसमें क्या बनाएगी, रिंग का निर्माण करती है, ठीक है? इसमें देखो 0 1 2 और 3 है, तो मैं 0 घटाऊं तो अपने पास 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर, मल्टीप्लाई करो पास में ये आ रहा है, बना रहा है, तो बना रहा है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए सब रिंग समझ में आ गया क्या। ये देखो ये सब रिंग टेस्ट है, आप देख सकते हो, क्षेत्र के अंदर भी वही कंडीशन है, आप डेफिनेशन पढ़ लेना, तो Q प्लस है परिमेय संख्याओं का क्षेत्र है, वो वास्तविक संख्याओं का उपक्षेत्र होता है, वास्तविक संख्या है वो एक संख्या है बाद में आपके पास में आता है अभाज्य क्षेत्र, ठीक है। यदि किसी क्षेत्र का कोई भी उचित प्रॉपर प्रॉपर सब फील्ड नहीं है तो अपने पास में वो क्या बना रहे हैं, पास में वो अभाज्य क्षेत्र बना रहा है, ठीक है। अभाज्य क्षेत्र के एग्जांपल्स देख लो, एक अपने अभाज्य क्षेत्र एग्जांपल, अब देखो अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ए फील्ड इज, एक फील्ड होगा, ठीक है, थ्योरी अपनी जो वल्य वाली थ्योरी है, हम अपनी करेंगे, बाद में मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम वाले, वो आपको सोल्व करने हैं, भी नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में आप कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप आप उस पर ज्वाइन करके उस आप पूछ सकते हो। तो एक फील्ड इज एक क्षेत्र होता है, वेक्टर स्पेस होता है, नहीं होता है, एक फील्ड फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, एक फील्ड इज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिवीजन रिंग नहीं, तो विदाउट भाजक रहित होती है, पास में क्या आ जाती है कम्यूटेड, अपना सबसे बेस्ट ऑप्शन। एन इंटीग्रल डोमेन डी इज ऑफ फाइनाइट करेक्टरिस्टिक, कोई भी इंटीग्रल डोमेन है परिमित विलक्षण है, इफ ए बिलोंग टू देयर एग्जिस्ट एम ए पोजिटर सच दैट, वो अपने पास में कितना आ रहा था एन डॉट ए बराबर अपन कितना कर रहे थे 0 कर, ये कंडीशन अपने पास हो रही है, यहाँ तक की चीज देखो कुछ आ रहा तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर एक्स और वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा नहीं बनाएगा, फील्ड भी नहीं बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं तो फील्ड कैसे बनाएगा, नो दीज कैसे है, पास में कैसे हो जाए कम्यूटेड। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को अपन चेक करना है कि इसका आंसर क्या, एक एक जी माइनस ए, मल्टीप्लाई करके देख लो आप,
एक का एक से मल्टीप्लाई किया, है, क्या करेंगे, एक डॉट एक कर देंगे, बाद में वन डॉट है, प्लस वन डॉट, बाद में वन डॉट वन, प्लस पास में ये आ रहा है, जाके जीरो जीरो, ना तो ए इक्वल टू जीरो है, ना अपने पास में बी इक्वल टू जीरो है, बट इनका प्रोडक्ट अपने पास में के बराबर आ रहा है। मैंने यही तो चीज़ बताई थी आपको ये भाजक सहित में, ये भाजक सहित में क्या बताया, ना तो ए इक्वल टू जीरो, ना बी इक्वल टू जीरो, बट इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए, जीरो डिवाइजर हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी हैव जीरो डिवाइजर, मतलब कि ये भाजक सहित, अब देखो एक बार शून्य भाजक सहित की, अब ये भी जस्ट बोला है मैंने शून्य भाजक सहित, करो आप एक बार, भाई अभी अभी तो बताइए शून्य भाजक की कंडीशन कि ना तो ए इक्वल टू जीरो, ना बी तो, बट इनका प्रोडक्ट जीरो के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मतलब, अब देखो ये वाली कंडीशन तो दोनों हटी जाएगी, है? तो बोथ आर, क्वेश्चन को देखो आप, मैंने बोथ आर जीरो लिखवाया तक नहीं लिखवाया, है? मैंने एंड वाली कल कहीं भी नहीं लिखवाई थी, मैंने और लिखवाया था, या तो ए बराबर जीरो हो गया, बी बराबर जीरो, ये अपना हेड वाला ऑप्शन राइट हो जाए। अब देखो ए फील्ड इज, मैंने बताया था एक फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ये चीज अपने पास में आवश्यक नहीं होती है, ठीक है? फील्ड, ए फील्ड इज, फील्ड एफ इज है, तो अपने पास में डोमेन होगा, ठीक है, परंतु इंटीग्रल डोमेन है तो होना आवश्यक नहीं, ठीक है, ये भी आवश्यक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, R is a, if R is a ring in which A फोर बराबर A, here for all A belong to R, ये अपने पास में कम्यूटेटिव रिंग की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अपने पास में कौन सी रिंग हो जाएगी, ये अपने पास में कम्यूटेटिव कंडीशन, कम्यूटेटिव एग्जांपल लिए, इंटीग्रल डोमेन देखो, एक कम्यूटेटिव रिंग एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन का मतलब शून्य भाजक रहित होनी चाहिए, शून्य भाजक रहित अपने पास में कौन सी वाले आ रही थी, जो ए डॉट बी बराबर जीरो होने के लिए या तो ए बराबर जीरो, बी बराबर, ए बराबर जीरो या फिर बराबर जीरो, एक ही कंडीशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, ए रिंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, डोमेन है तो आपको देखना है। इंटीग्रल डोमेन की तो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित वाला ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है आपके पास, शून्य भाजक सहित थर्ड ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्यू फील्ड इज, स्क्यू फील्ड कंडीशन बताई थी ना मैंने, विषम क्षेत्र, विषम क्षेत्र क्या था, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित भी होना चाहिए, ठीक है, वो के अंतर्गत वो क्रम विनिमय वगैरह की कंडीशन नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ था उसके अंतर्गत,
नॉन जीरो डिवाइजर आंसर आए। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर रिंग इज आल्सो ए, तो इवन इंटीजर तो रिंग हो तो कम्यूटेटिव। देखो अब ये अपने पास में Z4 दे रखा है, Z4 को मैं लिखूंगा 1 and 3, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन को एक तो आइडम पोटेंट क्या था, ए स्क्वायर बराबर ए। देखो जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो आ रहा है, एक बराबर एक। आइडम पोटेंट एलिमेंट हमारे पास में इसमें दो हो जाएगा। आइडम पोटेंट कार से अपन को ज्ञात करना है इसके नील पोटेंट। ए की पावर n बराबर अपने पास में जी, ठीक है, की पावर 2, ठीक है। अपने पास में कितना आ रहा है 4, मोडुलो 4 लगाएंगे ना इसके अंदर, मोडुलो पास में बराबर आ रहा है, अब जीरो के भी बराबर आ रहा है। इसके मतलब आइडम पोटेंट और नील पोटेंट जीरो के इक्वल आ रहे हैं। अगला देखो Z6 ये दे रखा है, तो इसके अंदर अपन चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा ट्री होगा। Z6 देखो 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो मैंने बताया था ये अपने पास में बोले तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर या शून्य भाजक रहित वलय न होकर शून्य भाजक सहित वलय है, रिंग विद जीरो डिवाइजर है। पहली बात तो ये रिंग विद। दूसरी बात P इज एन आइडम पोटेंट एलिमेंट। Z6 इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन तो बनाएगा ही नहीं कि वो रिंग विदाउट जीरो नहीं है, ठीक है? ये भी अपना ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो, P इज एन आइडम पोटेंट एलिमेंट इन Z6। आइडम पोटेंट एलिमेंट मतलब 3 का स्क्वायर करें तो अपने पास में कितना आ रहे हैं, स्क्वायर करने पर आना चाहिए 3 आना चाहिए। करके देख लो 3 आपको, और अपने पास में गुणांक लगा दो, पास में कितना आ रहे हैं 3 3 9, 9 में 6 डिवाइड करेंगे अपने पास में कितना आ रहा है 3। हाँ, ये ऑप्शन अपने पास हाँ राइट हो जाए, आइडम पोटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, let M be the set of 2 into 2 matrix over the field of real number then following hold। 2 गुना 2 क्रम की मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कम्युटेट तो नहीं करती है, ठीक है। अगला ऑप्शन है ए बी बराबर जीरो। ये मैंने बताया था, ये ए बी बराबर जीरो ना होकर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू जीरो अपनी फेल हो गई। एम प्लस इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन कैसे होगा, इंटीग्रल डोमेन कैसे होगा, क्योंकि या तो ए नॉट इक्वल टू जीरो बी नॉट इक्वल, अपने पास में केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है नंबर बी। तो ए शून्य भाजक सहित होगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो और नॉट इक्वल तो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, आप देख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिल्ड, अपन जानते हैं देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड, अपन जानते हैं जेड प्लस डॉट फील्ड नहीं बनाता है, क्योंकि प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द रिंग ऑफ रेशनल नंबर इज फील्ड, हाँ बनाती है, आर प्लस डॉट बनाती है। Z5 यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है? तो अपने पास प्राइम नंबर आ रहा है तो ये भी बनाएगी। Z6 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है तो ये शून्य भाजक सहित है ना कि शून्य भाजक रहित, ये अपने पास में राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए
बी बिलोंग टू ए रिंग आर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी। रिंग का आप देखो एक बार इसको क्या देखो, ऐसा है तो अपन जानते हैं ये अपने पास में कम रिंग हो जाएगी, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होगी, ये अपने पास में गलत हो जाएगा। कम्यूटेटिव ए बी बराबर ए हो जाएगा ये। एक चीज और देख लो, ए प्लस बी का क्यूब दे रखा है कम्यूटेटिव रिंग के अंतर्गत, तो अपने पास में ए प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। अगला देखो, इफ ए इफ आर इज ए बुलियन रिंग देन आर एक बुलियन रिंग है, आंसर कौन कौन सा हो। देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा है ए प्लस ए बराबर जीरो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ये बात ठीक है। ए प्लस बी बराबर जीरो एम्प्लाइज ए बराबर बी, तो ये दोनों आंसर अपने हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 16 हैज करेक्टरिस्टिक अभिलक्षण, छह कोटि कोई भी अपना अवयव है उस लक्षण ज्ञात करना है। तो अभिलक्षण ज्ञात करने के लिए अपने पास में पावर एन लेते हैं, ठीक है? पावर एन जो अपना एन होता है ना, वही इसका अभिलक्षण होता जाता है। आपको मैं कितना लिखूंगा, पावर 4। पास में इसका आंसर कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, आप इसकी ले लेना। मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको लगभग करा दिए। देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेक्चरर 2023 लेटेस्ट सारे क्वेश्चन दिए। ये क्वेश्चन अपना सी क्वेश्चन है। प्रकार के आपको करवाना। तो आज हमने बुलियन के पास में रिंग वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। डी टी प्लस में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर राजस्थान में बात करें फर्स्ट ग्रेड और जो अपने कॉलेज लेक्चरर वाला पेपर होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी को मैंने बड़े ही कॉन्सेप्ट से कवर कराने की कोशिश की है, और लास्ट में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको ये जो टेलीग्राम ग्रुप है यूमैक्स एजुकेशन हब के नाम से, जाला सर के नाम से, तो उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको और भी यदि टेस्ट देने हैं रिंग थ्योरी या अदर कोई भी टॉपिक, आप प्ले स्टोर से यूमैक्स एजुकेशन हब नाम की ऐप डाउनलोड करो और अपना टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन। मस्त रहो, मस्त रहो। तो पिछली वाली क्लासे है सिंगुलरिटी रेजिड्यू और पावर सीरीज जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के को देखो। भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी किसी में डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँ आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। जल्दी ही उजाला सर भी आपके लिए क्लास आएंगे प्रैक्टिस स्कोर पर। मस्त रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो, बड़ों का
जय हिंद, जय भारत।